ॐ अखण्डमण्डलाकारव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शास्त्रों जो हम लोग का बताते हैं, महापुरुष लोग बताते हैं और जो सिद्ध पुरुष आया वो लोग भी अपना जीवन में सब कुछ अनुभूति करके बता रहे हैं। तो सभी आदिगुरु शंकराचार्य जी बोल दिया अर्थ श्लोक प्रवक्ष्यामि यदुक्त कोटि ग्रंथ भी जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यो जीव ब्रह्म ना पड़ो। यहाँ जगत को वो लोग मिथ्या बताया और ब्रह्म सत्य और जीव ब्रह्म ना पड़ो। जीव ही ब्रह्म है। अब यहाँ हम लोग का सभी पूछते हैं कि आप भगवान को क्यों पुकारें, भगवान को पुकारने का क्या जरूरत है, हम तो ठीक है। लेकिन हमारा जो सवाल का जवाब हमको नहीं मिलता है, तब हम सबको पूछता हूँ कि जन्म लेने का पहले मैं कहाँ था, कहाँ से आया, किस काम के लिए आया, खाना पीना पढ़ना नौकरी करना पैसे कमाना इसके लिए आया, फिर जाना है कहाँ जाएंगे। तो ये सवाल जवाब इस संसार का कोई भी विद्या दे नहीं सकते। इस संसार में किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। कहाँ से आ रहे, क्या काम के लिए आ रहे और कहाँ जाना है। तो एक ही उत्तर है इसका, पहले तो मैं था, अभी भी मैं हूँ और बाद में फिर मैं भी जाऊंगा। तो मैं को जानू, इस शरीर में तो मैं है, तो मैं कौन हूँ। तो इसका अलग अलग करके दिखाई जाते
कि मैं देहो नहीं हूँ, देहो छोड़ के जाती है। जो हमेशा परिवर्तन हो रहे वो हमेशा विनाश हो जाते हैं। तो परिवर्तन क्या क्या हो रहा है, इस बचपन से लेकर बुढ़ापा तक हमारा परिवर्तन हो रहा है। और इसी देहों में जरा, व्याधि और मौत, ये तीनों चीज है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो यही है, जो व्याधि से जब कष्ट होता है, जब हमारा पास कोई इलाज नहीं होता है, जब थोड़ा उम्र में मर जाते हैं, तो सवाल होता है जो ये व्याधि क्यों हुआ, किस कारण से मर गया। तो ये जिज्ञासा करते रहते जो हम मृत्यु का कारण क्या है, इतना छोटा उम्र में मर गया है? तो ये किसी का हाथ में नहीं है, तो कोई भी ताकतवर हो उसको नहीं बचा सकते। तो इस कारण से हम लोग का मन में सवाल आते हैं, तो जन्म लेते हैं क्या मरने के लिए? हाँ? तो जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? वो वो किसी के पास ये सवाल नहीं है। हम काम खत्म हो जाएंगे, आराम करेंगे। तो आराम करेंगे कैसे? तो बुढ़ापा तो आ ही गया, उसका हर शरीर में हर जगह दर्द ही दर्द रहेगा। मन में दर्द, अपना शरीर में दर्द, इधर उधर दर्द, सारी तरफ तो दर्द ही। माने भगवान ने बना दिया आधी, माने ये जो भौतिक है, भौतिक जगत, यहाँ से सारी दुख का उत्पत्ति होता है। तो हम जगत से तो बाहर नहीं है, तो हमारा ये देहो भी वही संसार पांच तत्व से बना, ये देहो भी पांच तत्व से बना। तो यहाँ से तो हमको छुटकारा नहीं है, देह से कोई बाहर निकाल पाएगा? उसको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो वो है, उसको सहन करना पड़ता है। तो हमारा कर्म का अनुसार भगवान ने सजा दे दिया, जाओ इस शरीर में भोगो। अब उसको हमको भोगना पड़ता है। तो ये है जो हम इस देह का परिवर्तन हो रहे, मन का परिवर्तन हो रहे, बुद्धि का परिवर्तन हो रहा है। तो इसका परिवर्तन कोई रोक सकते हैं? सही का परिवर्तन को तो नहीं रोक सकते। न मन का परिवर्तन हो रहा है, कोई नहीं रोक सकते। हाँ? अनुकूल परिस्थिति में हमारा मन एक प्रकार है, और प्रतिकूल परिस्थिति में मन एक प्रकार है। आज मेरा प्रियजन मिल गया तो मैं खुश हूँ, अगर प्रियजन मर जाए तो मैं दुखी हूँ। तो किस लिए? सुख और दुख अज्ञान से पैदा होता है, लेकिन सच का अंदर से आनंद आती है। आनंद में सब कुछ है। तो इसीलिए अर्जुन ने पूछा, जो आपका रूप क्या है? बोला, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, मैं सत हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ये नहीं बोला मैं सुख दुख। तो वहां दुख का प्रवेश ही नहीं है, सुख का भी प्रवेश नहीं है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो आनंद क्या है? जिसका कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, अभाव नहीं है, हर चीज में वो परिपूर्ण है, वही शांति है, वही आनंद है। और आनंद जहाँ है वह शांति परिपूर्ण है। तो इसीलिए शांति के लिए सब भागते रहते। तो इसी कारण से ये जो परिवर्तन हो रहा है, यही परिवर्तन का नाम ही झूठ बोला। तो संसार का हर चीज का परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन में हम भी हैं, लेकिन हम लोग इस संसार में जन्म लेती, पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा से नौकरी चाहिए, कोई बिजनेस कर लिया, कोई कुछ कर लिया, पैसे कमाना है, पैसे कमा लिया, लेकिन
तब भी क्या दुख चला गया। तो दुख का ये है जो हमारा अभी मन का जो इच्छा है वो पूरी ना होने से दुखी हो जाते। तो इसीलिए मन की इच्छा ही मत करो। तो हम तो मन की इच्छा के पीछे भाग रहे, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको फलाना करना है, और तरक्की करना है, ये करना है, पैसे कमाना है, सभी चाहते हैं। लेकिन अंतिम में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको शांति सुख नहीं मिलता। राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा आया, इस संसार को जीतने का कितना कोशिश किया, लेकिन कोई नहीं जीत पाया। तो इसका क्या कारण है? वही है, मैं अपने को नहीं जानता। जब तक मैं अपने को नहीं जान पाऊंगा तब तक मैं कोई दुख का नाश नहीं कर सकता। हाँ, ये थोड़ा देर के लिए, समय के लिए हमको सुख मिलता है, फिर दुख आती है, फिर शांति आया, फिर अशांति आया, दोनों पास पास खड़ा है, दिन और रात। इसको कोई परिवर्तन कर सकते नहीं कर सकते। इसलिए रात को आती लाइट जला देते हैं। लाइट चाहिए हम लोग को, तो अंधेरा कोई नहीं चाहते। लेकिन लाइट तो एक सोर्स है जो हम जला सकते हैं, लेकिन अंधेरा जो आ रहा है उसको कहां से आ रहा है ये कोई नहीं बोल सकते। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा आते। तो ये जो अंधेरा आ रहे हैं इसके पीछे कोई नहीं है। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इसके पूरे पीछे कोई नहीं है। ये प्रकृति का अनुसार ये चल रहे हैं, लेकिन हम अपने इस प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते, वो नहीं कर पाते, तब वो दुखी होता है। तो इस प्रकार हमारा जो ये परिवर्तन है, मन का, बुद्धि का, देह का, यही परिवर्तन अंतिम में विनाश हो जाता है। लेकिन सच है तो विनाश नहीं होते, सच तो रह जाते। वो क्या चीज है? सच क्या है? पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तो इसीलिए अभी भगवान उसको दिया है, ये मनुष्य देह, जाओ इस देह में तुम जान सकते हैं। शरीर माध्यम खुल धर्म साधनम, इस देह का माध्यम से तुम उस सच को जान सकते हैं। और देह छूट जाए, कीट पतंग, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, किसी का ये अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ मनुष्य का ये अधिकार दिया गया, तुम अपने को जान सकते। अपने को जानने के लिए कि बाहर जाना पड़ता है, अपने अंदर ही जाना पड़ता है। हम जब रात को सोते हैं तो हमारा देह, मन, बुद्धि, ये संसार सब चला जाते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? उस समय मैं कहाँ हूं? तो वही है जो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिया इस संसार का पकड़ के रखते हैं। जब हम आत्मा में चला जाते, वो जीव आत्मा है, आत्मा में चला जाते तो हम कुछ भी नहीं जान पाते। आत्मा न्यूट्रल है, न इस संसार से लिंक करते, न परमात्मा से। फिर जब हम मंत्र करते हैं तो मंत्र हमको ऊपर ले जाते हैं, चेतना शक्ति का साथ जोड़ देते हैं, और चेतना शक्ति हमेशा ऊपर चलती है। चेतना शक्ति में लाइट है, जिस लाइट में मैं अपने को देख पाता। तो मैं पहले भी वही था, आत्मा, अभी भी आत्मा ही है। आत्मा चला जाए तो आप देह का अंदर कुछ भी नहीं काम करेगा। तो आत्मा सर्व शक्ति समन्विते, आत्मा में सब शक्ति है। जैसा बिजली में सब शक्ति है, इसी प्रकार आत्मा में
सर्वशक्ति समन्वित। जितना भी शक्ति है, देखने का, सुनने का, बोलने का, हर चीज का शक्ति आत्मा में है। तो इसी कारण से आत्मा को जो जान लेते हैं वो क्या है, थोड़ा सी जानने से क्या होता है, सब भय से हमेशा मुक्त हो जाते। सर्प मपस्य धर्म से त्रायत बहुत भय, जो उसका थोड़ा जानने से महान भय से वो परित्राण हो। इसीलिए इसीलिए हम लोग का वो आत्मा को जानने के लिए आए हैं। भगवान भी बोलते हैं, मैं हर जीव का हृदय में आत्मा रूप से विराजमान हूं। वही आत्मा है, इसीलिए देव सच लग रहे। आत्मा है तो इसलिए चैतन्य है, बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आत्मा है इसीलिए सब चीज से आनंद ले रहे। आत्मा निकाल जाए तो आदमी के अंदर कुछ भी नहीं है। तब ये देह को हम आग में जला के आ जाते। तो झूठ है देह, तो हमारा पिता माता क्या ये देह स्वरूप है ना आत्मा स्वरूप है? हाँ? तो हमारा पिता माता से तो कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ। जो आत्मा को नहीं जानते तो कैसे कॉन्टैक्ट हो? आत्मा को नहीं जानते हो तो हमारा पिता माता किसी को साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं। बताओ, ये किसी का एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी को जाके विवेकानंद ने पूछा, ये ठाकुर आप इस मूर्ति के सामने खड़ा होकर माँ माँ करते रहते, हाँ, क्या माँ को देखा है आपने? तो उसने साफ जवाब दिया, देखा क्या है, मैं बात भी करता हूँ उससे। तो रामकृष्ण परमहंस जी फिर उसी को पूछा, विवेकानंद को, तो घर में जाते चारों तरफ मकान बंद रहते, तो घर में बाहर से चिल्लाते, माँ माँ दरजा खोल दो, माँ दरजा खोलो, माँ माँ करके पुकारते। कोई बोलते तेरा तो माँ को दिखाई नहीं दे रहे, तो चिल्ला क्यों रहे? बोले अंदर है। तो कैसे बुला रहे? तो ये विश्वास है तेरी माँ है कि नहीं है? बोला हाँ है, ये मेरा विश्वास है। इसी प्रकार देव के अंदर मैं हूँ, वह मेरा आत्मा है। तो इसी प्रकार तो विवेकानंद ने बोला, विश्वास जिसका है वही भगवान से जुड़ता है और उसी से बात करते हैं। तो बोलते हैं तेरा मम्मी जब दरजा खोल देते हैं तो अंदर जाके तो बात करते हो, माँ खाना दे दो, माँ ये करो, माँ वो करो, आज ये सब हुआ, आज ये सब हुआ, कितना बातचीत करते हैं। तो माँ से बात करते नहीं? तो विवेकानंद चुप, तो कुछ नहीं बोल पाए। तो इसी प्रकार हमारा अंदर जो है मैं तो हूँ, हमारा पिताजी है, पिताजी के ये देह है। गुरु जी हमको पूछा था तुम्हारा परिचय क्या है, नाम लिख दिया। तो नाम कहाँ, तुम्हारा ये शरीर का कौन से पार्ट का ये नाम है बताओ? ये पैर है, ये हाथ है, ये मुंह है, ये आँख है, ये कान है, तुम्हारा नाम लिखा है, नाम कहाँ, ये शरीर का अंदर कहाँ है बताओ? हमने बोले सही में हमारा जो नाम लिखा है तो पेपर में नाम लिख दिया, वहाँ ही किया, तुम बैठे साइन बोर्ड में लग दिया, तो उसी में तुम टंगा हुआ है। हाँ? तुम्हारा नाम जो लिखा है इस शरीर का कौन से पार्ट है बताओ? कोई नहीं बता पाया। तो तुम लोग तो अज्ञानी है, क्या पढ़ाई लिखा कर अपनी कुछ पहचाना नहीं और दुनिया को पहचानने जा रहे। हाँ? पहले अपने को जान लो, फिर सारा संसार को जान सकते। संसार का विद्या वो अपने को नहीं जान सकते, उस विद्या से नहीं जान सकते। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं
जो तू अपने अंदर अनुशीलन कर। मैं अंदर हूं, तो अंदर जाने का यही उपाय है। मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर करके तो अपना लक्ष्य स्थिर कर। जब मन बुद्धि इंद्रिय स्थिर हो जाएगा तभी वो अंदर प्रवेश करता है। तो इस प्रकार तो अगर खाने का, वही बोल रहे गुरु जी बोल रहे, जो तुम्हारा भूख लगा है, तुम खाना मांग रहे हैं, तुमको खाने का नाम सुना देता हूँ, पेट भूख मिट जाएगा है? तुम्हारा खा खाने का किताब दे दे, पढ़ लो, भूख मिटेगा। तो इसी प्रकार तुम खाना भी दिखा देता हूँ, मैं तुमको खाना ला के सामने रख दिया, तब भी भूख नहीं मिटेगा। तुम अपना सिर में रख दो तब भी नहीं जाएगा, पेट के ऊपर रख दो तब भी नहीं जाएगा। तो कैसा अंदर जाएगा? मुख का अंदर से। जब जाएगा तो हमारा पेट भर जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी। अगर उसके अलावा हमको दिखाओ जो कैसे भूख मिटाते। जैसे भोजन बिना किसी का भूख नहीं मिटता है, इसी प्रकार अध्ययन बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता है, और साधना बिना शक्ति किसी को नहीं मिलती। इसलिए साधना करो। तो भोजन में जो ताकत देते हैं, भजन में भी हमारा मन बुद्धि को ताकत देते हैं। जैसा भोजन करने से शरीर हृष्ट पुष्ट रहते, हमारा ताकत ठीक रहती है। तो इसी प्रकार भोजन करने से मन का ताकत नहीं बढ़ते, बुद्धि का ताकत नहीं बढ़ते है? तो उसको भजन करने से मन का ताकत बढ़ती है, बुद्धि का ताकत बढ़ती है। इसीलिए भगवान बोलते हैं, जाओ, तुम्हें संसार में कोई भी तुमको दुख का कारण नहीं है। तुम्हारा दुख का कारण तुम खुद हो। तुम इस संसार से, अज्ञान से तुम अपने को बांध दिया, आसक्ति और मोह में बच गया, तो उससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए तुम्हारा मन में द्वंद्व है, संशय है, अविश्वास है। इसी कारण से तुम खुद दुखी। विश्वास करो। विश्वास जहाँ है वह सब का बल है। विश्वास कहाँ से आएगा? मार्केट से खरीद के ला सकते। तो वो अपना भजना करो, भजना से अपना विश्वास आएगा। तो विश्वास एक दिन में नहीं आती। जैसा पौधा लगाया, साथ साथ फल नहीं देगा, उसको धीरे धीरे बढ़ेगा और फल देगा। तो फल जो लगते हैं तो कच्चा होते हैं, कच्चा फल खाओ तो मीठा नहीं लगता है, लेकिन जब उसको परिपक्व हो जाते हैं तो मीठा आता है। तो हमने वो पेड़ लाया था कि ये आम होगा, आम बहुत मीठा है, बहुत सुस्वादु है, लेकिन कच्चा आम खा के सुस्वादु होगा तो कच्चा विश्वास कभी भी उस मिठास नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता। तो इसीलिए जब तक नहीं पकेगा तब तक वो आनंद और वो मिठास नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग कच्चा विश्वास से इस संसार में चल रहे। हर वक्त विश्वास बनते हैं, टूटता है, विषय होते हैं, टूटता है। लेकिन जहाँ पक्का विश्वास है वह सब का बल और आनंद है, शांति है, सुख है। लेकिन यही है, संसार और ईश्वर का बीच में हमारा विश्वास और अविश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसने बोला, रामकृष्ण परमहंस जी को बोला, वो मैथमेटिक्स सिखा रहे थे। तो उसको बोला जो देख, तेरा को हम 10 रुपया दिया। दुकान गया, दुकान में तो
5 रुपया का सामान लिया तो तेरे को कितना पैसा वापस देगा? माइनस सिखा रहे हैं। उसने बोलते यहाँ जोग ही जोग है, माइनस है ही नहीं। तो उसने बोला क्यों? 5 रुपया अब सामान, 5 रुपया, 10 रुपया ही तो वापस है। भले 5 रुपये का सामान लिया और 5 रुपया वापसी दिया तो 10 रुपया तो मेरे पास है। तो बोलते ही संसार में माइनस कुछ नहीं है, लॉस ही है। तो हमारा यही है, विश्वास जो होता है वो प्लस होता है और माइनस जो होता है अविश्वास होता है। तो इसीलिए जो हमारा यही ये है, भगवान भी गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तो तपस्वी ज्ञानी कर्मी मत बन, तो तस्मात जो भी भगवत तुम तुम मेरा साथ अपना को जोड़, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, इस संसार को सारी कुछ मैं चला रहा हूँ। तो मेरे से जुड़ेगा तो फिर कोई कर्म तेरे को बंधन में नहीं बांध सकता, तेरे को कोई दुखी नहीं कर सकता। तो हमेशा शांति सुख आनंद को प्राप्त करें। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर। संसार सागर